हाय फ्रेंड। मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब मैथ्स अशोक वाटिका में स्वागत करते हैं। हम लोग देखेंगे डिपार्टमेंटल एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले राजभाषा हिंदी के क्वेश्चन। इनमें से 10 क्वेश्चन सभी एग्जाम बोर्ड जैसे स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, शंटिंग जमादार और टीटी या सीसी में पूछे जाते हैं। मेरा वीडियो प्लेलिस्ट में रेल भाषा के नाम से सेव किया गया है, वहां से सभी क्वेश्चन देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 5 चल रहा है। पहला क्वेश्चन है, सभी प्रशिक्षण के तहत गहन प्रशिक्षण के तहत प्रवीण पाठ्यक्रम, यहां देखना है प्रवीण पाठ्यक्रम कब तक संचालित किया जाता है। तो ये 20 दिन तक संचालित किया जाता है। इसके पहले मैं गलती से उसमें 20 डाल दिया था, 30 डाला था, तो उसको ये सुधार हो गया है। इसमें गहन प्रशिक्षण के तहत प्रवीण पाठ्यक्रम कब तक संचालित किया जाता है, ये 20 कार्य दिवस तक या 20 दिन तक। 66 नंबर का क्वेश्चन है, गहन प्रशिक्षण के तहत प्रज्ञा, यहाँ भी देखना प्रज्ञा कार्यक्रम कब तक संचालित किया जाता है, तो 15 दिवस तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपरोक्त हिंदी पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित होने के लिए कौन पात्र है, तो सभी केंद्र सरकार समूह घ और उसके ऊपर की सेवा में कर्मचारी, ये सभी पात्र हैं। 68 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी टंकण परीक्षा में भाग लेने के लिए पात्र होने के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता क्या है, तो यह है हिंदी शिक्षण योजना के प्रवीण पाठ्यक्रम में पास या उसके समकक्ष मानक। 67 नंबर का क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के लिए हिंदी परीक्षा कौन आयोजित करता है, तो ये करता है कर्मचारियों राजभाषा विभाग के अंतर्गत हिंदी शिक्षण योजना। 68 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी शिक्षण योजना के अनुसार केंद्र सरकार को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो कर्मचारियों को वर्गीकृत किया गया है 4 में, ए बी सी और डी में। श्रेणी ए के अंतर्गत वर्गीकृत सभी कर्मचारी कौन है, जिसकी मातृभाषा हिंदी हो या हिंदुस्तानी या उसकी बोली हिंदी हो, तो ए श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। 70 नंबर का क्वेश्चन है, श्रेणी बी के तहत वर्गीकृत सभी कर्मचारी कौन है, जिनकी मातृभाषा उर्दू, पंजाबी, कश्मीरी, पश्तो, हिंदी या अन्य संबंधित भाषा है, वो बी श्रेणी में आते हैं। 71 नंबर का क्वेश्चन है, श्रेणी सी के तहत वर्गीकृत कर्मचारी कौन है, जिनकी मातृभाषा मराठी, गुजराती, बंगाली, उड़िया, असमिया है, वो सी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। 72 नंबर का क्वेश्चन है, श्रेणी डी के तहत वर्गीकृत सभी कर्मचारी कौन है, जिनकी मातृभाषा दक्षिण भारतीय भाषा या अंग्रेजी है, वो डी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। सी में और अधिक और भी है, उसको देख सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछे गए थे इसलिए बताया गया है। 72 नंबर का क्वेश्चन है, उस कर्मचारी की श्रेणी का नाम बताइए जिसके लिए हिंदी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, तो ए श्रेणी के लिए आवश्यकता नहीं है। 72 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी प्रशिक्षण योजना के तहत परिभाषित श्रेणी के कर्मचारी को किस पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है, तो प्राज्ञ पाठ्यक्रम में। 73 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी शिक्षण योजना के तहत परिभाषित श्रेणी कर्मचारी को किस पाठ्यक्रम से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है, तो प्रवीण पाठ्यक्रम में। 74 नंबर का क्वेश्चन, हिंदी शिक्षण योजना के तहत परिभाषित श्रेणी कर्मचारी को किस पाठ्यक्रम से परिभाषित करने की आवश्यकता है, तो प्रबोध पाठ्यक्रम। ये कुल मिला के 4 हैं, तो चारों को आप प्रशिक्षण योजना के तहत परिभाषित श्रेणी कर्मचारियों को किस प्राज्ञ पाठ्यक्रम,
प्रवीण पाठ्यक्रम और प्रबोध पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण करने की आवश्यकता है। 75 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए दिए जाने वाले सभी प्रोत्साहन राशियां नगद पुरस्कार, लमसम पुरस्कार और व्यक्तिगत वेतन, ये 3 है। नेक्स्ट है, हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कोई कर्मचारी नगद पुरस्कार के लिए कब पात्र होगा? लिखित परीक्षा में 55% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर। ये हो गया। 77 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कोई कर्मचारी नगद पुरस्कार के लिए कब पात्र होगा? 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर। हिंदी आशुलिपिक, ये कहाँ यहाँ पर कहा है, लिपिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कोई कर्मचारी नगद पुरस्कार की राशि कब पात्र होगा? 88% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर। 79 नंबर का क्वेश्चन है, प्रबोध को 55% या उससे अधिक लेकिन 60% से कम अंकों के साथ उत्तीर्ण करने के लिए नगद पुरस्कार की राशि कितनी है? 400 रुपये। प्रबोध को 60% या उससे अधिक लेकिन 70% से कम अंक के साथ उत्तीर्ण करने के लिए नगद पुरस्कार की राशि कितनी है? 800 रुपये। 70% या अधिक अंकों के साथ प्रबोध उत्तीर्ण करने के लिए नगद पुरस्कार की राशि कितनी है? 1600 रुपये। 55% या उससे अधिक लेकिन 60% से कम अंकों के साथ प्रवीण को पास करने के लिए नगद पुरस्कार की राशि कितनी है? 800 रुपये। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, उसी को मैं सॉल्व करा रहा हूँ। 83 नंबर का क्वेश्चन, 60% या अधिक लेकिन 70% से कम अंकों के साथ प्रवीण को पास करने के लिए नगद पुरस्कार की राशि कितनी है? 1200 रुपये। 84 नंबर का क्वेश्चन है, 70% या अधिक अंकों के साथ प्रवीण को पास करने के लिए नगद पुरस्कार की राशि कितनी है? 1800 रुपये। 1800 रुपये। प्रज्ञा को 55% या अधिक अंकों से लेकर 60% से कम अंकों के साथ उत्तीर्ण करने के लिए नगद पुरस्कार की राशि कितनी है? 800 रुपये। प्रज्ञा को 60% या उससे अधिक लेकिन 70% से कम अंकों के साथ उत्तीर्ण करने के लिए नगद पुरस्कार की राशि कितनी है? 1600 रुपये। प्रज्ञा को 70% या अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण करने के लिए नगद पुरस्कार की राशि कितना है? 2400 रुपये। 90% या अधिक लेकिन 95% से कम अंकों के साथ हिंदी टंकण, यहाँ पर देखेंगे हिंदी टंकण उत्तीर्ण करने के लिए नगद पुरस्कार की राशि कितनी है? 800 रुपये। 89 नंबर का क्वेश्चन है, 95% या अधिक लेकिन 97% से कम अंकों के साथ हिंदी टंकण उत्तीर्ण करने के लिए नगद पुरस्कार की राशि कितनी है? 1600 रुपये। 90 नंबर का क्वेश्चन है, 97% या अधिक अंकों के साथ हिंदी टंकण उत्तीर्ण करने पर नगद पुरस्कार की राशि कितनी है? 2400 रुपये। 91 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी आशुलिपिक को 88% या हिंदी आशुलिपिक, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 88% या अधिक लेकिन 92% से कम अंकों के साथ उत्तीर्ण करने के लिए नगद पुरस्कार की राशि कितनी है? 800 रुपये। 92 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी आशुलिपिक को 92% या अधिक लेकिन 95% से कम अंकों के साथ उत्तीर्ण करने के लिए नगद पुरस्कार की राशि कितनी है? 1600 रुपये। 93 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी आशुलिपिक को 95% या अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण होने के लिए नगद पुरस्कार की राशि कितनी है? 2400 रुपये। एक मुक्त पुरस्कार के लिए सभी पात्र कौन है? संचालन या ओपन लाइन कर्मचारी जो निजी प्रयासों से हिंदी परीक्षा करते हैं, तो वो है प्रबोध पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के लिए एक मुक्त पुरस्कार की राशि कितनी है? 1600 रुपये। प्रबोध पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के लिए एक मुक्त पुरस्कार की राशि कितनी है? 1600 रुपये। यहाँ देखें प्रबोध है, इसको ध्यान रखना। 96 नंबर का क्वेश्चन है, प्रवीण पाठ्यक्रम पास करने के लिए, यहाँ प्रवीण है,
पाठ्यक्रम पास करने के लिए एक मुक्त पुरस्कार की राशि कितनी है? 1500 रुपये। प्रज्ञा पाठ्यक्रम पास करने के लिए एक मुक्त पुरस्कार की राशि कितनी है? 2400 रुपये। हिंदी टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए एक मुक्त पुरस्कार की राशि कितनी है? 1600 रुपये। हिंदी आशुलिपिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए एक मुक्त पुरस्कार की राशि कितनी है? 3000 रुपये। व्यक्तिगत वेतन के लिए सभी पात्र कौन हैं? कर्मचारी जो अपने पद के लिए निर्धारित हिंदी पाठ्यक्रम पास करते हैं वो है। 101 नंबर का क्वेश्चन है, व्यक्तिगत वेतन के लिए पात्र बनने के लिए कर्मचारी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अंक का न्यूनतम प्रतिशत क्या है जिसके लिए निर्धारित पाठ्यक्रम प्रबोध या प्रवीण है? लिखित परीक्षा में 55%। व्यक्तिगत वेतन के लिए पात्र करने के लिए प्रज्ञा पाठ्यक्रम में राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अंक का न्यूनतम प्रतिशत कितना है? तो ये है 60%। इस तरह से 102 तक का क्वेश्चन समाप्त हुए। अगला पार्ट नंबर 6 लेकर आएंगे जिसमें आगे क्वेश्चन रहेंगे। ये सभी क्वेश्चन बताए जो गए हैं वो एग्जाम में आए हुए हैं। धन्यवाद।